श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो अनंताय नित्याय निरस्त्याद्यस्ते धर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतुहेतवे। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुर तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता रूपी गीत जो ज्ञानमय है, वैराग्यमय है, भक्तिमय है। जैसे आजकल फिल्मी धुन वाले गीत बहुत गाते हैं लोग, शास्त्रीय राग से तो दूरी होती चली जा रही है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है क्योंकि चित्त बहिर्मुख हो गया है। तो बहिर्मुख हो जाने के कारण से शास्त्रीय राग जो हमें अंतर्मुख करती है, अंतर्मुख का तात्पर्य जो हमें भीतर में डुबो देती है, जो भीतर का आनंद प्रकट कर देती है। भीतर में भी राग है, भीतर में भी नाद है। ये जो बाहर में हम घंटी बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं आरती के समय में, तो जैसे मंदिर है, मंदिर में गर्भगृह है, गर्भगृह में हम भगवान को धूप दीप दिखाते हैं, पूजा आरती करते हैं, घंटी शंख ध्वनि करते हैं, वैसे शरीर भी मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय ही गर्भगृह है जिसमें परमात्मा विराजमान है। जब ध्यान करते हैं तो भीतर में प्रकाश प्रकट होता है, ज्योति प्रकट होती है, वही मानो दीपक है। ऐसे ही भीतर से नाद प्रकट होता है, उस नाद में शंख की ध्वनि उत्पन्न होती है, उस नाद में मृदंग की, ढोल आदि की ध्वनि उत्पन्न होती है, उस नाद में घंटे की ध्वनि प्रकट होती है। जब जोर से घंटा बजाते हैं तो बहुत देर तक वो गूंजता रहता है, वैसे ही नाद प्रकट होता है। तो उसे प्रकट करने के लिए ही ये शास्त्रीय राग है, क्योंकि शास्त्रीय रागों के गायन करने से अंतःकरण निर्मल होता है, अंतर्मुख होता है। इसीलिए भगवती मीरा, भगवत भक्त सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी आदि
बहुत सारे संत हुए जिन्हें बाहर की पुस्तकों से भजन गाने की आवश्यकता नहीं है, उनका हृदय ही पुस्तक है, उनके हृदय से ही वो पद प्रकट होते रहते हैं। तो जैसे आज के समय में चित्त बहिर्मुख हो जाने के कारण से शास्त्रीय राग से दूरी हो गई, वैसे ही गीता जी ज्ञान का विषय है, वैरागी का विषय है, भक्ति का विषय है। अतः इससे भी लोगों की दूरी होती जा रही है। ये भगवान का ज्ञानमय गीत है, भक्तिमय गीत है, वैराग्यमय गीत है। तो चित्त इतना बहिर्मुख है कि हमें ज्ञानमय गीत अच्छा नहीं लगता, वैराग्यमय गीत अच्छा नहीं लगता, फिल्मी गीत अच्छे लगते हैं तो बच्चों को वो बहुत याद है, लेकिन ज्ञानमय गीत याद नहीं है। 700 श्लोक हैं, मानो 700 गीत हैं भगवान के, एक एक मंत्र ही मानो एक एक गीत है, ज्ञानमय, भक्तिमय, वैराग्यमय आदि। यहां तक कि महात्मा अर्जुन के विषाद को भी विषाद योग नामक गीत कह दिया ब्रह्मर्षि व्यास जी ने, जो गीता जी का प्रथम अध्याय है। जैसे कई जगहों पर जब रुदन होता है अर्थात रोया जाता है, तो रोने के भी राग होती है, जिससे पहचान में आ जाता है कि ये किस लिए रोया जा रहा है। बेटी की विदाई के समय का जो रोना होता है, किसी के मृत्यु के समय में जो रोना होता है, या लड़ाई झगड़े के समय में जो रोना होता है, तो कई क्षेत्रों में ऐसा है कि रोने से ही पता चल जाता है कि ये किस लिए रोया जा रहा है, मानो रोना भी एक राग है। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन का रोना एक रागमय है, जिसको ब्रह्मर्षि व्यास जी ने विषाद योग का नाम दे दिया। दूसरा, वो भगवान के पास में रो रहे हैं, कोई अपने माता पिता के पास में, कोई अपने बाल बच्चों के पास में, कोई अपने अन्य स्वजनों के पास में रोता है, लेकिन महात्मा अर्जुन तो भगवान के पास में रो रहे हैं, भक्त भगवान के पास रोते हैं, क्योंकि यथार्थ में समाधान तो भगवान के पास में होता है। जब महात्मा अर्जुन ने अपना आलाप प्रलाप, अपना रोना, अपना विषाद भगवान के पास में रखा, तो भगवान एक मित्र के स्थान पर भी है, सारथी के स्थान पर भी है, भाई के स्थान पर भी है, शाले के स्थान पर भी है। तो भगवान अपने पदों पर स्थित होकर के ही महात्मा अर्जुन के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। अतः भगवान ने पहले महात्मा अर्जुन को डांटा फटकारा। महाभारत ग्रंथ यदि आपने अध्ययन किया हो या सीरियल आदि में देखा हो, तो आप लोगों ने देखा होगा जब पांचों पांडव 13 वर्ष के लिए वनवास में गए, तो 1 वर्ष अज्ञात में बिताना था। 12 वर्ष वन में रहने के उपरांत 1 वर्ष चाहे जहां रहे, लेकिन अज्ञात रहे। अगर दुर्योधन ने खोज लिया, पता कर लिया, तो उन्हें पुनः 13 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा। तो उनका वह अंतिम वर्ष जो था, वह विराट नगर के यहाँ, राजा विराट के यहाँ पर विराट नगर में व्यतीत होता है, जो अपना अपना भेष बदल करके वहां पर रहते हैं। दुर्योधन ने अपने चारों ओर सिपाहियों को लगा दिया, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के तट पर, गुफाओं में, बड़े बड़े नगरों में, पूरे भूमंडल पर चारों ओर उसके गुप्तचर फैले हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं कर पा रहा कि पांचों पांडव कहाँ हैं। लगभग समय भी बीत गया, 1 वर्ष का समय। अंत में दुर्योधन हार गया और वो पितामह भीष्म के पास में गया और कहा कि मैं तो पता नहीं कर पाया, लेकिन हे पितामह, अब आप ही बताएं कि पांचों पांडव कहाँ होंगे, कुछ युक्ति तो बताइए। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं और राजर्षि युधिष्ठिर परम धर्मात्मा है, साक्षात धर्म के अवतार ही है, और जहां पर धर्म होगा वहां पर अर्थ होगा।
अतः इस समय एक वर्ष में खोज करो कि कौन सा राज्य है जो बहुत समृद्ध हो रहा है, क्योंकि वे जहां भी होंगे वो राज्य निश्चित रूप से समृद्ध हो रहा होगा। गोवंश में वृद्धि हो रही होगी, संतों की सेवा में वृद्धि हो रही होगी, धन धान्य में वृद्धि हो रही होगी। तो खोज करने पर पता चला कि उस समय विराट नगर, राजा विराट का जो राज्य है वो एक वर्ष में बहुत अधिक समृद्ध हो रहा है। तो शंका हुई कि इसका मतलब है कि हो सकता है पांचों पांडव फिर यहीं पर छुपे हुए हों। तो दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा। सुशर्मा नाम का मित्र है उसका, जो एक राजा है, दुर्योधन के कहने से राजा विराट के नगर पर उसने आक्रमण कर दिया अपनी सेना को लेकर का। तो राजा विराट युद्ध करने गए। युधिष्ठिर उनके मंत्री के रूप में रह रहे थे। भीमसेन हलवाई के रूप में रसोइये का काम कर रहे थे वहां पर। नकुल और सहदेव कोई गौ सेवा में लगा था, तो कोई घुड़साल में घोड़े की सेवा में लगा हुआ था। और माँ द्रौपदी उस समय शेरंद्री का काम कर रही थी, अर्थात रानी को, राजकुमारियों को सजाने का, संवारने का काम करती थी। महात्मा अर्जुन उस समय उर्वशी के शाप के कारण से एक वर्ष के लिए नपुंसक हो गए थे। अतः वे अंतपुर में रह करके नृत्य और गायन सिखा रहे थे राजकुमारियों को। इस प्रकार से गुप्त रूप से रह रहे थे। तो जब राजा विराट युद्ध करने के लिए गए तो युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव इन चारों ने भी युद्ध में जाना स्वीकार किया, और वे लोग भी फिर अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्ध करने गए। संयोगवश उस युद्ध में राजा विराट बंदी बना लिए गए। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को ललकारा, और फिर भीमसेन ने अपना पौरुष दिखाते हुए राजा विराट को मुक्त किया, बंदी से छुड़ाया, बल्कि सुशर्मा को ही बंदी बना करके और राजा विराट के समक्ष ला दिया, और वे इस प्रकार से युद्ध में विजयी हुए। तो जिस समय यह युद्ध चल रहा है उसी समय दुर्योधन ने अपनी कौरवों की सारी सेना को लेकर और दूसरी ओर से आक्रमण किया विराट नगर के ऊपर। राजा विराट की जो उस समय अपार गोवंश है, उन सारी की सारी गायों को दुर्योधन अपनी सेना सहित लेकर के चल दिया। जब ये बात की जानकारी हुई राजा विराट के पुत्र उत्तर को, जो उस समय अपने राज्य में ही राज्य की सुरक्षा के लिए घर पर ही रह गया था, उसे पता चला कि एक और तो सुशर्मा ने आक्रमण किया है, तो मेरे पिताजी अपनी सारी सेना को लेकर चले गए, और दूसरी ओर कौरवों ने आक्रमण कर दिया है, तो नगर की रक्षा का भार तो मेरे ऊपर है, और वो हमारी सारी गोवंश को भी लेकर के जा रहे हैं। तो घर में तो अब चूंकि रानियां हैं, अन्य अन्य माताएं हैं और कुछ सिपाही गण हैं, तो जब उसे पता चलता है तो सबके सामने वो बहुत डींग हाँकता है कि मैं तो अकेला ही जा करके उन्हें परास्त कर दूंगा। पिताजी मुझे यहाँ छोड़ करके चले गए, अगर लेकर के गए होते तो मैं सुशर्मा को बंदी बना लिया होता, उसका वध कर दिया होता। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा था। तब अंत में वो युद्ध के लिए फिर अब उसे जाना भी पड़ा। एक तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा की और आक्रमण दूसरी ओर से हो ही गया। युद्ध के लिए तैयार होता है, लेकिन बहाना बनाता है कि मेरे पास तो कोई सारथी ही नहीं, तो मैं किसे लेकर के जाऊं, नहीं तो मैं तो अकेले ही सबको पराजित करके आ जाता। तो उस समय अर्जुन बृहन्नला नाम से जाने जा रहे हैं और वे गुप्त रूप से छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ में चलता हूं। किसी समय महात्मा अर्जुन के रथ को मैंने हाँका है, मैं उन्हीं के राज्य में रहता था। इस समय वे लोग 13 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, तो फिर मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं राज्य छोड़ के भ्रमण पे निकल गया। यहाँ आया तो अब यहाँ मुझे सेवा मिल गई,
तो अगर आप अवसर दें तो आपका भी रथ में हाँक दूं, सारथी का काम कर लूंगा। और इस प्रकार से उत्तर युद्ध के लिए चल देता है। लेकिन जब कौरवों की विशाल सेना को देखता है, जिसमें पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि, जब महारथियों को देखता है तो उसके शरीर में पसीना आने लगता है, वो कांपने लगता है, उसके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटने लगते हैं और वो उसी समय रथ को छोड़ करके ही भागने लगता है। महात्मा अर्जुन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? घर में तो आपने माताओं के सामने बहुत डींग हाकी थी कि मैं तो अकेला ही पूरी कौरवों सेनाओं को जीत लूंगा, और अब भाग रहे हैं देख करके, लज्जा नहीं आती? अरे क्षत्रिय तो वह है जो युद्ध के मैदान में आकर के या तो शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और या तो फिर युद्ध में विजयी होता है। तो न तो तुम वीर गति को ही प्राप्त होगे युद्ध में मारे जाकर, और न विजयी होगे, बल्कि तुम तो भाग चले। तो यही तुम्हारा पौरुष है। तो उस समय उत्तर कुछ भी उत्तर नहीं देता है, बल्कि उसको भागने की पड़ी रहती, क्योंकि वो तो देख रहा है कि यहां रहूंगा तो कहीं ये लोग मुझे घेर कर ना मार दे, मैं तो अकेला ही हूं। और इतनी विशाल सेना और साथ में इतने बड़े बड़े महारथी, इच्छा मृत्यु वाले पितामह भीष्म हैं, अजय आचार्य द्रोण हैं, तो इसलिए वो घबराहट में कुछ उत्तर भी नहीं देता और भागता ही रहता है। लेकिन महात्मा अर्जुन बार बार उसे पकड़ करके रथ पर ले आते हैं। अंत में फिर उन्हें अपना स्वरूप दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं कौन हूं। और फिर वहीं पर उन लोगों ने जहां अपने अस्त्र शस्त्र छुपा के रखे थे, पांडवों ने उन अस्त्र शस्त्रों के पास जाते हैं और वे अस्त्र शस्त्र लेकर के आते हैं और कहते हैं कि देखो ये हमारे अस्त्र शस्त्र है, अगर तुम्हें विश्वास न हो रहा हो तो। उस समय तो उत्तर को स्वयं महात्मा अर्जुन ने समझाया, लेकिन आज परिस्थिति महात्मा अर्जुन के सामने स्वयं खड़ी हो गई कि आज उसी कौरव सेना को देख करके वो भागने का मन बना लिए। शरीर में उनके भी पसीना आ गया, अस्त्र शस्त्र छूट गए, शोक संतप्त हो गए, और वो तो भगवान थे, नहीं तो वे तो युद्ध के मैदान से भाग गए होते। रथ के पिछले भाग में तो बैठ ही गए, यह कहते हुए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उसी बात को याद दिला रहे हैं कि तुमने तो उत्तर को उस समय बहुत उपदेश दिया था। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, हमारा ज्ञान अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए ही होता है। दूसरे को हम उपदेश बहुत अच्छा देना जान लेते हैं। कोई कष्ट में हो तो हम उसको बहुत बढ़िया उपदेश दे लेंगे। जो छोटा बच्चा होता है उसको भी उससे बड़ा बच्चा उस उपदेश दे लेता है, और उस बड़े बच्चे को उसके माता पिता उपदेश देते हैं, माता पिता को दादा दादी उपदेश दे लेते हैं। रावण भी उपदेश देता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। जो दूसरे को उपदेश दे ऐसे तो जगत में बहुत है, लेकिन जो आचरण में उतार लेते हैं ऐसे नर संसार में बड़े दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे दिव्य कर्मों के कारण से तुम्हारे कई नाम विख्यात हैं। भगवान के तो नाम विख्यात हैं ही, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, भगवान के तो हजारों नाम। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों के कारण से भी तुम कई नामों से जाने जाते हो। 10-12 नाम महात्मा अर्जुन के विख्यात हैं। आज तक उन्होंने किसी युद्ध में पराजय नहीं हुई महात्मा अर्जुन की, सारे युद्ध में वे विजयी हुए। अतः भगवान कहते हैं कि आज के पहले तक तुम किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए हो, सदा विजयी विजयी हुए हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम विजय भी है। और आज तुम युद्ध का मैदान ही छोड़ करके भाग रहे हो। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है, भगवती कुंती के गर्भ से, साक्षात देवराज इंद्र के संकल्प से। अतः एक नाम तुम्हारा फाल्गुनी भी है। महात्मा अर्जुन ने दोनों हाथों से बाण चलाने की विद्या सीखी है। एक बार आधी रात को जब उनकी नींद टूटी
तो देखा कि भीमसेन अपनी सैया से गायब हैं, तो खोज करते हुए गए कि भैया भीम कहाँ चले गए आधी रात को। तो देखा रसोई घर में बैठ करके खा रहे हैं, और अंधेरा ही था, अंधेरे में ही खा रहे हैं, क्योंकि पहले बिजली तो होती नहीं थी, पहले तो मशाल या दीपक चलते थे। तो अर्जुन पहुंच गए कि भैया ये क्या कर रहे हैं। तो कहा बहुत जोरों की भूख लगी है, अब गुरु जी को, गुरु माँ को उठाऊंगा तब तक, तो इसलिए किसी को क्या परेशान करना, रसोई में भोजन था ही, मैं अपना लेके खा रहा हूँ। तो कहा कि आपको अंधेरे में सब दिखाई दे रहा है। कहा जब भूख लगती है तो सब पता चल जाता है कहाँ क्या रखा है और कैसे खाना है। तो उस बात से अर्जुन ने शिक्षा ली कि अगर रात्रि में युद्ध हो गया तो, युद्ध तो हमेशा दिन में होता है, पर कदाचित रात में युद्ध हुआ तो, इसलिए उन्होंने क्या किया, रात में ही अंधकार में बाण चलाने का अभ्यास किया, और दिन में भी आंखों पर पट्टी बांध करके बाण चलाने का अभ्यास किया। तो ध्वनि को सुनकर के आचार्य द्रोण की नींद टूटी। उन्होंने देखा ये कौन है जो रात में अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहा है। तो आए तो देखा कि अर्जुन है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों कर रहे हो। तो कहा कि जब भैया भीम अंधेरे में खा सकते हैं, तो मुझे पता चला कि अंधेरे में अगर युद्ध हो गया तो फिर मैं बाण कैसे चलाऊंगा, मेरी विद्या तो कुछ काम ही नहीं आएगी। तो वे बड़े प्रसन्न हुए। तो जैसे अंधेरे में बाण चलाने की विद्या सीखी, वैसे ही उन्होंने कभी विचार किया कि आचार्य द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, सुना होगा आप लोगों ने, जो छुप करके विद्या सीखता था। तो एकलव्य ने इतना अभ्यास किया कि वो दूसरे हाथ से बाण चलाने की विद्या सीख लिया। तो अर्जुन ने इससे शिक्षा ली कि कदाचित मेरे साथ भी ऐसी घटना घटे या मेरा एक हाथ घायल हो जाए, तो इसलिए उन्होंने दोनों हाथों से बाण चलाने की विद्या सीखी। इसलिए उनका एक नाम सव्यसाची हो गया। जब वे देवराज इंद्र के पास में अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे, और वहां उन्होंने निवात कवच नामक राक्षसों का वध किया, तो देवराज इंद्र ने अपना मुकुट उतार कर उनके मस्तक पर रख दिया था प्रसन्नता पूर्वक। अतः उनका एक नाम किरीटी पड़ गया। सारे जितने भी उन्होंने युद्ध किए, उन युद्धों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जीता, और उनसे कर लेकर के आए, धन लेकर के आए, अपार समृद्धि, अपार धन लेकर के आए, और वो सारा धन उन्होंने राजर्षि युधिष्ठिर के चरणों में समर्पित कर दिया। तो धन पर विजय प्राप्त करने के कारण, धन लाने के कारण से महात्मा अर्जुन का एक नाम धनंजय हुआ। ऐसे ही भगवान, उनका शरीर भले ही श्याम वर्ण का नहीं है, बल्कि श्वेत वर्ण का है, अर्थात वे गोरे हैं, लेकिन उनका चित्त कृष्णमय है। खाते पीते सोते जागते उनका चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहता है, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण भी है। जैसे मां द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती है, अतः कृष्ण की बहन कृष्णा के रूप में उनका एक नाम पड़ा। वैसे ही महात्मा अर्जुन का जो चित्त है वो सदा कृष्ण में ही लगा रहता है, अतः उन्हें कृष्ण के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐसे ही देवराज इंद्र के संकल्प से उनकी उत्पत्ति हुई है, अतः इस कारण से देवताओं ने जब वे स्वर्ग गए थे तो उन्हें जिष्णु नाम से पुकारा था, अतः उनका एक नाम जिष्णु भी हुआ। उन्होंने इतने युद्ध किए, सारे युद्ध उनके मर्यादित युद्ध थे, कभी भी उन्होंने भयावह युद्ध नहीं किया, न किसी को भय दिया, न स्वयं किसी से भयभीत हुए, अतः इस कारण से उनका नाम, एक नाम विभत्सु पड़ा। मां कुंती के पुत्र होने के कारण से मां कुंती को प्रथा कहते हैं, अतः इस कारण से उनका एक नाम पार्थ पड़ा। ऐसे ही नींद पर विजय प्राप्त है उनको, वे जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना ही सोएंगे, अतः इस कारण से उनका एक नाम गुडाकेश भी है। उत्तम कर्म करने के कारण से उत्तम शरीर प्राप्त है, अतः इस कारण से उनका नाम अर्जुन रखा गया था। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जगत में इतने नाम विख्यात हैं केवल अपने कर्मों के कारण से। तो अब क्या
तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म के कारण से तुम्हारा क्या नाम पड़ेगा जानते हो? तो महात्मा अर्जुन ने पूछा क्या पड़ेगा, तो कहा कि रणछोड़ पड़ेगा। मेरा नाम तो पहले से ही रणछोड़ पड़ा ही है, मैं भी भागा हूं युद्ध के मैदान से। तो मुझे तो कोई भगोड़ा कहता है, रणछोड़ कहता है, तो मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें जरूर लगेगा। जब युद्ध होने वाला था उसके पूर्व संधि के लिए शांति दूत भेजा जाना था। विराट नगर में जब 13 वर्ष पूरे हुए तो उस समय निर्णय हो रहा था कि किसको भेजा जाए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भीमसेन को भेजा जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीमसेन को नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये चले गए तो शकुनी अगर वहां पर उकसा देगा दुर्योधन को, और दुर्योधन ने कह दिया बेल भीमसेन को, क्योंकि इनका जो भोजन है वो बेल के समान है, सांड के समान है। इनको वृकोदर नामक अग्नि प्राप्त है, इनको जठराग्नि, तो ये सहन नहीं कर पाएंगे, युद्ध कर बैठेंगे। तो कहा फिर अर्जुन को भेजा जाए। तो कहा कि अर्जुन को अगर कोई नपुंसक कह देगा तो ये भी युद्ध कर बैठेंगे, और वे लोग कहेंगे ही, क्योंकि अभी तो ये नपुंसक 1 साल रह चुके हैं, तो इनको कोई हिजड़ा कह देगा तो इनसे सहन नहीं होगा। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम में इतनी सहनशीलता नहीं है, तुम बाणों की चोट को सहन कर सकते हो लेकिन व्यंग बाण को सहन नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई भगोड़ा कह देगा, तुम सोच रहे हो मैं वन में जाकर के भजन करूंगा सन्यास लेकर, और वहां तुमको कोई कह देगा कि देखो युद्ध से भाग करके चले आए, यहाँ पर माला जप कर रहे हैं, भगोड़ा हो गए, तो तुमसे सहन नहीं होगा। तुम भले वहां पर कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी माला नहीं चलेगी, तुम्हारा मन ही चलेगा, और मन में ईर्ष्या द्वेष चलेगा उस समय, और व्यंग बाण तुम्हें घायल कर देगा। मेरे साथ परिस्थिति ऐसी थी, अतः मैंने तो उस रणछोड़ शब्द को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से भगवान महात्मा अर्जुन को कई प्रकार से समझाते हैं। गुरुदेव ने भी एक श्री कृष्णायन नामक ग्रंथ में एक दृष्टांत दिया है, एक साधक का दृष्टांत। एक नगर में एक संत आए। कुछ दिनों के लिए वे उसी नगर में मंदिर में ठहरे। वहां पर सत्संग होता था, भजन होता था। वे अपनी साधना कर रहे थे रात्रि में, और 2-4 दिनों के उपरांत वहां से जाने लगे, क्योंकि वे परिव्राजक संत थे, एक स्थान पर रुकते नहीं थे। तो गांव के लोग आकर के सत्संग में बैठते थे, लोगों को बड़ा आनंद आया। तो उसी में एक कोई संस्कारी बालक था जो उस सत्संग से बड़ा प्रभावित हुआ, और जब संत जाने लगे तो वो भी संत के पीछे पीछे चल दिया। तो 2 किलोमीटर तक दूर तक जब चला आया तो संत ने अब कहा, संत ने सोचा कि मुझे छोड़ने के लिए आया है पीछे पीछे, तो अब हो गया, बहुत दूर आ गए, अब तो इस गांव की सीमा भी समाप्त हो चली। तो संत ने कहा कि बेटा अब तुम लौट जाओ, अब बहुत दूर तक आ गए, अब मैं यहां से चला जाऊंगा। तो वो रोने लगता है, कहता है कि मैं क्यों लौटूं और किसके लिए लौटूं, आप मुझे उसका उत्तर दें। क्योंकि जिसे परिवार कहते हैं, ऐसे न जाने कितने परिवारों को कितने जन्मों में छोड़ करके आया हूं। तो जब उनके लिए नहीं लौट रहा, जब उन्हें नहीं देख रहा, तो फिर मैं इन्हें क्यों देखूं और इनके लिए क्यों लौटूं। और फिर मैं तो देख रहा हूं कि ये लोग तो बस सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, बस यही इनका जीवन है। तो क्या यही जीवन जीने के लिए लौटूं? इनको तो ना अपने कल्याण की चिंता है, न मेरे कल्याण की चिंता है। ये तो निश्चित होकर जीवन जी रहे, मानो इतना ही जीवन है। लेकिन मुझे तो आपके सत्संग से लगता है कि ना जाने कितने जन्मों का जीवन जी करके आया हूं, और आगे भी ना जाने कितने जन्मों का जीवन होगा। ये तो कुछ समय के लिए मानो एक पड़ाव है, एक स्टेशन है, तो मैं किसके लिए लौटूं? तो संत ने देखा कि भक्ति प्राप्त हुई है, वैराग्य प्राप्त हुआ है, तो कहा कि ठीक है। फिर उसे जब तक ध्यान की विधि सिखा दी, साथ में रखा और चलने लगे। एक वन प्रदेश में जाकर के वहीं पर अपना साधन भजन कर रहे थे।
अभी उन्हें संन्यास नहीं दिया था। तो कुछ ही महीने की बात, कुछ ही महीने बीते और तब तक उसे सूचना प्राप्त हुई कहीं से कि उसके बड़े भाई का वध हो गया। डकैतों ने गांव में डकैती की और बड़े भाई विरोध करने गए तो उनका वध कर दिया उन लोगों ने। तो जब ये बात उन्हें ज्ञात हुई तो अब उनका भजन में मन नहीं लगता था, उदास हो गए, उच्चाटन प्रकट हो गया, बस रोते रहते थे एकांत में बैठ करके भाई की याद में। संत ने देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो पूछा कि क्या बात है। तो कहा कि मुझे अपने माता पिता से इतना प्रेम नहीं था जितना अपने बड़े भाई से था। मेरे आदर्श वही थे, पूरे परिवार को संभालते थे, मुझे भी पढ़ाया लिखाया, और देखिए उनकी हत्या हो गई तो मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है। आप कृपा करें, जैसे ब्रह्मर्षि व्यास जी ने राजा धृतराष्ट्र और मां गांधारी के कहने से उनके मरे हुए 100 पुत्रों की जीवात्मा को दिखा दिया था कि वे कहाँ हैं, किस लोक में। वैसे ही आप भी कृपा करके, आप भी सिद्ध संत हैं, मुझे भी दिखा दे मेरे भाई कहाँ हैं, किस लोक में हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गति हुई है, ताकि मैं भी शमशांत हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं। तो संत ने कहा कि तुम्हारा वो वैराग्य कहाँ गया जो तुम बोल रहे थे उस समय कि मैं किसके लिए लौटूं। मेरे तो इसने कितने जन्मों में कितने माता पिता भाई बांधव हो चुके, और वे लोग तो अपने कल्याण की चिंता करते नहीं है। अब मुझे जब कल्याण अपना करना है तो मुझे चिंता हुई है, तो मेरा उद्धार करें आप। तो वो सब बातें कहाँ चली गई, वो वैरागी कहाँ चला गया तुम्हारा, आज ये मोह कहाँ से आ गया तुमको, आज वो तुम्हारा भाई कहाँ से हो गया। ऐसे तो कितने जन्मों में कितने भाई छोड़ करके आए, उनको तो नहीं देखा कि कहाँ चले गए। आज ये मोह कहाँ से आ गया, और वह भी अब जब तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गए, आध्यात्मिक मैदान में आ गए। अब तो ये सारा जगत तुम्हारा स्वजन भाई बांधव है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले तुम हो गए, सब भगवान का कुटुंब है ये। तो ये क्षुद्र कल्पनाएं तुम में कहां से आ गई, और इस मोह के कारण से ही तुमको शोक संताप उत्पन्न हो रहा है। तो तुम्हें बताना क्या है, तुम स्वयं जब तक ध्यान करो, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारे भाई कहाँ गए, कहां से आए थे, कहां गए, और तुम कहां से आए थे और कहां जाओगे, ये तुम्हें भी सब दिखाई देने लगेगा। पूर्व जन्म में तुम्हारे स्वजन माता पिता भाई बांधव क्या थे, तुम क्या थे, और आगे क्या होगे, ये जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो तुम्हें सब दिखाई देगा। तो वैसे ही भगवान महात्मा अर्जुन को समझाते हैं कि ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्यागो, इस नपुंसकता का परित्याग करो। एक छोटे से पद के माध्यम से भगवान के इस भावों को देखते हैं। कैसो भयो आज तेरो मन भारी, कैसो भयो आज तेरो मन भारी, कीर्ति कमाई जाए सारी सारी, कीर्ति कमाई जाए सारी सारी, कैसो भयो आज तेरो मन भारी, कैसो भयो आज। घर वन नहीं ये तो रणभूमि आए, शंखनाद कर दे योद्धा कहाए, घर वन नहीं ये तो रणभूमि आए, शंखनाद कर दे योद्धा कहाए।
ओछे हृदय की ना बातें ये सो है, ओछे हृदय की ना बातें ये सो है। हंसी है विपक्षी दे दे के तारे, हंसी है विपक्षी दे दे के तारे, के शोभयो आज तेरो मन भारी, के शोभयो आज। नरक जाएगो तू सर्ग हाथ नागे ना, अपकीर्ति अक्षय कभी भाग जागे ना। नरक जाएगो तू सर्ग हाथ लागे ना, अपकीर्ति अक्षय कभी भाग जागे ना। योद्धा न जग में तेरो जैसो कोई, योद्धा न जग में तेरो जैसो कोई। हृदय क्षुद्रता छोड़ अर्जुन तपधारी, हृदय क्षुद्रता छोड़ अर्जुन तपधारी, के शोभयो आज तेरो मन भारी, के शोभयो आज। कीर्ति कमाई जाए सारी सारी, कीर्ति कमाई जाए सारी सारी, के शोभयो आज तेरो मन भारी, के शोभयो आज, के शोभयो आज, के शोभयो आज। जब महात्मा अर्जुन को भगवान ने इस प्रकार से समझाया तो समझाने के कई तरीके होते हैं। शाम, दान, दान, दंड, भेद आदि कई नीतियों का राजागण प्रयोग करते हैं। माँ और पिता भी कई प्रकार से अपने बाल बच्चों को समझाते हैं, उनके भी समझाने के तरीके अलग अलग ढंग के होते हैं। जगाने के कई तरीके होते हैं। जब कोई बालक सोया है, नहीं जग रहा है, तो पहले माँ आवाज देती है, आवाज से नहीं जगता तो हिलाती डुलाती है, जब उससे भी नहीं जगता है तो या तो चांटा मार देती है और या जल डाल देती है। वैसे ही महात्मा अर्जुन को भगवान जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मानो मोह रूपी नींद में वे सो गए हैं, शोक संतापित हो गए, अपने कर्तव्य पथ को त्याग बैठे हैं। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग बैठे हैं। मानो ये तो वैसी बात हो गई कि कोई साधना की भूमि में जाकर के ध्यान भजन छोड़ बैठे, क्योंकि एक क्षत्रिय का यज्ञ तप दान आदि धर्म युद्ध में धर्म युद्ध करना ही है। आध्यात्मिक भूमि में साधक का ध्यान भजन यज्ञ तप दूसरा है, और क्षत्रिय के लिए धर्म भूमि पर जाने के उपरांत धर्म युद्ध ही उसके लिए योग जब तप हो जाता है। तो भगवान ने देखा, अतः भगवान जब इस प्रकार से डांटते हैं, फटकारते हैं, तो महात्मा अर्जुन को कुछ चेतना जागृत होती है। अतः वे कहते हैं कि हे माधव, निश्चित रूप से कायरता रूपी दोष से मेरा चित्त दूषित हो गया। आपने ठीक कहा। जब व्यक्ति शराबी पुरुष को देखता है, अगर उससे उदासीन नहीं हुआ तो उसका चित्त उसके संस्कारों को लेकर के आता है। जुआरी को देखेगा तो उसके संस्कारों को चित्त लेकर के आएगा। नेता को देखेगा तो उसके पास उसके संस्कार आएंगे। ऐसे जब साधु को देखता है तो साधु के संस्कार उसके पास में आते हैं दर्शन करने मात्र से।
तो हम जिसको देखते हैं, हमारा चित्त अगर उदासीन नहीं है तो फिर उसके पास से वह संस्कारों को लेकर के आता है। वैसे ही कहते हैं कि हे माधव, निश्चित रूप से मेरा चित्त इस समय कायरता रूपी दोष से दूषित हो गया, क्योंकि मैंने स्वजनों के रूप में देखा इनको, मैंने योद्धाओं के रूप में नहीं देखा, मैंने अपने वेरियों के रूप में नहीं देखा, मैंने क्षत्रिय के रूप में नहीं देखा। इस युद्ध के मैदान में मैंने इन्हें स्वजन भाई बांधों के रूप में देख लिया है। अतः इस कारण से मोह प्रकट हो गया, और उसी मोह के कारण से ये शोक संताप है, और उसी शोक संताप के कारण से मेरे चित्त में कायरता उत्पन्न हो गई, जो मेरे हाथ से धनुष छूट करके गिर गया। आज तक किसी युद्ध में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हाथ से धनुष गिरा हो, इतने शरीर में बाण लगे, इतना घायल हुआ, लेकिन कभी मैंने अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग नहीं किया। लेकिन आज मेरे हाथ से धनुष छूट गया, अतः निश्चित रूप से मेरा चित्त कायरता रूपी दोष से दूषित हो गया है। अतः लें, मेरी शरणागति को स्वीकार करें, मैं आपका शिष्य होता हूं, आप मेरे सद्गुरु हैं, मुझे शांति प्रदान करें, मुझे कल्याण का मार्ग दिखाएं। महात्मा अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं आपका भाई होता हूं तो आप मुझे उपदेश दें, ये नहीं कहा कि आप मेरे सारथी के पद पर हैं, मैंने अपने रथ की बागडोर, अपने जीवन की बागडोर आपको सौंपी है, तो आप मुझे शांति प्रदान करें, मुझे मार्ग दिखाएं। महात्मा अर्जुन ने यह नहीं कहा कि आप इस विश्व के सबसे बड़े महारथी हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सामने आपने शिशुपाल का वध कर दिया और किसी की सामर्थ्य नहीं हुई कुछ कहने की। अतः आप जैसा शक्तिशाली कौन है? क्योंकि हर अस्त्र शस्त्र की काट है, लेकिन सुदर्शन चक्र की कोई काट नहीं है, और वह चक्र ही सबको काट देता है, और वो केवल आपके पास ही है। तो मैं एक शक्तिशाली पुरुष समझ करके आपकी शरण में आया हूं, ऐसा भी नहीं कहा, बल्कि महात्मा अर्जुन ने भगवान को अपना सद्गुरु बनाया और शिष्य के रूप में समर्पित हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मां पार्वती ने भगवान शिव को अर्थात अपने पति को अपना गुरु बनाया, सद्गुरु बनाया, और उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वे मुक्त हो गई। पहचान लिया उनकी शक्ति सामर्थ्य को। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदि ने अपने बड़े भ्राता भगवान श्री राम को ही अपना सद्गुरु बनाया, और उनसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र, आत्मज्ञानी पुत्र गोकर्ण को ही अपना सद्गुरु बना लिया, और उन्हीं से ब्रह्म विद्या का उपदेश श्रवण करते हैं। मां देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल को ही अपना सद्गुरु बना लिया, और उनसे ही वो दिव्य तत्व को प्राप्त करती हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करती हैं। योग वासिष्ठ में आया है, मां चुड़ाला को उनके पति ने तथा मां लीलावती को उनके पति ने अपना सद्गुरु बनाया। समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं पति पत्नी के रूप में, लेकिन एक आध्यात्मिक क्षेत्र है तो आध्यात्मिक क्षेत्र का गुरु तो उन्होंने अपनी पत्नियों को ही बनाया। देखा कि ये तो घर में ही आत्मज्ञानी है, तो फिर उनसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया गुरु बना करके। तो कोई सद्गुरु वन में रहते हैं, शिष्य वहां जाए, वहां समर्पित हो, उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करे, सेवा करके उन्हें प्रसन्न करें। परंपराएं तो ऐसी ही है, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में ऐसा भी दृष्टांत देखने को मिलता है कि कहीं पर अपने आत्मज्ञानी पिता को, कहीं पुत्र को, कहीं भाई को, कहीं मित्र को, कहीं पति को, तो कहीं पत्नी को ही अपना गुरु बना करके उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की है। ठीक वैसे ही महात्मा अर्जुन ने आज भगवान श्री कृष्ण को जो देखा जाए तो उस समय रिश्ते में उनके शाले लगते हैं, और उस महत्वपूर्ण स्थान पर उन्होंने उन्हें ही अपना सद्गुरु बना लिया। भगवती सुभद्रा के वे भाई हैं भगवान श्री कृष्ण।
तो महात्मा अर्जुन उसी समय शिष्य भाव से समर्पित होते हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम तो प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने पूरे जीवन काल में एकमात्र एक ही शिष्य मिले, महात्मा अर्जुन। भगवान को भगवान के रूप में देखने वाले मां कुंती हैं, भक्त विदुर जी हैं, उद्धव जी हैं, व्यास जी हैं, राजा युधिष्ठिर हैं और भी अन्य अन्य भक्तगण हैं जो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं। किसी ने मित्र के रूप में देखा, किसी ने अपने पुत्र के रूप में देखा, किसी ने भाई के रूप में देखा, किसी ने राजा के रूप में देखा, महारथी के रूप में देखा, लेकिन भगवान को सदगुरु के रूप में देखने वाले तो एकमात्र महात्मा अर्जुन ही है। भगवान को भगवान के रूप में देखने वाले जो हैं उनके पास में भगवान भगवान बन करके व्यवहार करते हैं। गुरु बन करके भगवान ने व्यवहार केवल महात्मा अर्जुन के पास ही किया। और कहा भी गया है कि गुरु वही जो ज्ञान दे और शिष्य वही जो शीश दे। तो गुरु का काम तो ज्ञान होता है, अतः जब गुरु बनाया तो भगवान ने फिर पहले ज्ञान दिया। तो कहा गया है, मानस में आया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिनते पुनि उपजई बहुसूला। मोह सारी व्याधियों को उत्पन्न करता है। काम, क्रोध, लोभ आदि जितनी वृत्तियां हैं उन सब का मूल तो मोह है, और वह मोह एक ही है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। बस यही से सारी की सारी वृत्तियां, सारे के सारे विकार उत्पन्न होते हैं। मानस में आया है, भूमि परत भा डाभर पानी जनु जीव ही माया लिपटानी। आकाश से जो जल गिरता है वो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। आकाश गंगा का जल कहलाता है। उस जल को फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं होती। और इतना ही नहीं, बल्कि वो सारे के सारे गुणों से भरपूर जल होता है, पौष्टिक जल होता है, सुपाच्य जल होता है। लेकिन जैसे ही भूमि का स्पर्श करता है, भूमि के गुण अवगुणों से वह संलिप्त हो जाता है। अब उसे पीने के लिए हमें फिल्टर करना पड़ता है, अपने योग्य बनाना पड़ता है। वैसे ही जब बालक जन्म लेता है वो सर्वथा निर्दोष है, निर्विकार है, निर्मल है। लेकिन जिस जिसके संसर्ग में जाता है उनके गुण दोषों से संलिप्त होता जाता है। माँ के गुण दोषों से, पिता के गुण दोषों से, दादा दादी के गुण दोषों से, भाई बांधवों के गुण दोषों से, फिर वो परिवार से हट करके पड़ोसी के गुण दोषों से, विद्यालय जाता है तो अन्य अन्य बच्चों और शिक्षकों के गुण दोषों से, और इस प्रकार से बड़ा होते होते अब वो पूर्ण रूप से विषयी हो जाता है, विकारी हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, पारिवारिक हो जाता है। उसकी वह निर्मलता, वह निर्विकारता, वो सब दूर हो जाती है। अब जब वही परम निर्विकार के पास में, परम निर्विषय के पास में, अर्थात सदगुरु के पास में जाता है, उनके संसर्ग में जाता है, तो फिर पुनः वह अपनी उसी धारा में आता है। अब पुनः वह उसी अपनी निर्विकारता को, अपनी निर्मलता को, अपनी निर्विषयता को प्राप्त करता है। लेकिन अब उसमें समय लगता है। तो सदगुरु उसे दिखाते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि यह जो मोह है अर्थात मैं शरीर हूं, यह भाव ही सारे विकारों की जड़ है। जैसे कि पेड़, तो पेड़ की कोई टहनी काटे, पत्ते काटे, डालियां काटे, शाखा काट दे, तना काट दे, लेकिन वो कुछ वर्षों के उपरांत पुनः बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ नहीं काटी गई। उस पेड़ को अगर पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो जड़ से निकालना होगा या जड़ को काट देना होगा। तो वैसे ही मैं शरीर हूं, यही जड़ है। भगवान ने इसीलिए ज्ञान दिया। सोचा अगर मैं अभी इसके शोक संताप को केवल ऊपर से हटा दूंगा तो मोह तो रह ही जाएगा, अतः वो मोह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पुनः शोक संताप को लेकर के आएगा। तो गुरु का काम ही है ज्ञान देना। अतः भगवान अपने ज्ञान से महात्मा अर्जुन की अज्ञान का छेदन करने लगे, मोह को ही नष्ट करने लगे, अर्थात जड़ को ही काटने लगे। महात्मा अर्जुन जब शिष्य बन गए तो एक बात और कहते हैं,
शिष्यस्त्यहम शादी माम त्वं प्रपन्नम कह करके अपने आप को समर्पित तो कर दिया, लेकिन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छो कमुच्छो षण्मिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत्न मिध्यम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मैं नहीं देखता कि इस समय मोह के कारण से उत्पन्न हुए शोक संताप ने जो मेरे चित्त को विषादग्रस्त कर दिया है, मेरी इंद्रियाओं को व्यथित कर दिया है, मेरा मन भ्रमित हो गया है, तो मैं नहीं देखता कि यदि युद्ध में जीत भी गया, पूरे भूमंडल का राज्य भी प्राप्त हो गया, तो मेरा वो शोक संताप दूर होगा, ऐसा मैं नहीं देखता। इतना ही नहीं, इस राज्य को तो छोड़िए, मैं तो यह भी नहीं देखता कि अगर मुझे देवताओं का भी साम्राज्य प्राप्त हो जाए, ये त्रिलोकी का साम्राज्य भी प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी प्राप्त हो जाए, तो भी अपने स्वजनों को मारने से जो दुख प्राप्त होगा, जो शोक संताप प्राप्त होगा, वो दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपको गुरु बनाता हूं, आप मुझे उपदेश दें, आप मुझे शांति दें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कह करके महात्मा अर्जुन चुप हो गए। संजय कहते हैं कि भगवान शमशांत होकर के, हे राजन, अर्जुन की सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन मनी मन बड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनकी भ्रुकुटी तनी हुई लग रही है, मानो कुछ व्यंग वचन कहने वाले हों। वे वैसे ही बातों को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं जैसे कोई बालक अपने सखाओं के साथ में, बच्चों के साथ में जब खेल खेलता है खिलौनों से, और खेल खेल में उसका मित्र यदि उसका खिलौना तोड़ दे तो वो रुदन करने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि हाथ पांव पटकता है, धरती पर लोटपोट हो जाता है, धूल में मिल जाता है। अपने खिलौने में उसका चित्त इतना आसक्त हो जाता है, और उस समय जब माँ या पिता आते हैं तो वो रोते हुए बताता है कि देखिए, इसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, मैंने इसे बहुत समझाया, मेरी बात नहीं मानी। तो वे माता पिता जानते हैं कि खिलौना कितने का है, दूसरा ला देंगे, लेकिन वो मनी मन तो हंसते हैं, लेकिन बड़ी ध्यान से बातें भी सुनते हैं और प्रेम से समझाते भी हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी हम इसको दंड देंगे, इसकी पिटाई करेंगे, तुम्हारे लिए दूसरा नया ला करके देंगे। पर मनी मन जानते हैं कि खिलौने की कीमत क्या है, वे मुस्कुराते भी हैं। लेकिन जो माता पिता अपने उन बच्चों के उस विषाद पर मुस्कुराते हैं, लेकिन जब घर पर उन्हीं के पास आपत्ति विपत्ति आती है तब वे भी विषादग्रस्त हो जाते हैं। बच्चे का चित्त इतना कोमल है कि वो खिलौने में आ सकते हैं, लेकिन उन्हीं माता पिता का चित्त इस शरीर में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, कागज के टुकड़ों में अर्थात पैसे में आ सकते हैं। अतः उनके लिए वह दुखमय होता है जब उसका अभाव होता है। तो अब उसी पर संत मुस्कुराते हैं, उनकी बातों को सुनते अवश्य हैं, लेकिन भीतर भीतर मुस्कुराते हैं कि देखो माया में इसका चित्त कितना आसक्त है। एक बार एक संत अपने भक्त के घर गए, डॉक्टर थे भक्त उनके, तो वो घर में ले जाकर के अपनी सब बातें बताने लगे, क्योंकि जब वे स्टेशन से उतरे तो उनको टेम्पो में लेकर के आया गया, और फिर तो वो हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे कि महाराज कृपा करें, आपका आशीर्वाद हो, हमारी भी अपनी गाड़ी हो, हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा अपना घर हो जाए, आप आशीर्वाद दें। हम कमाते तो बहुत हैं पर दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा खर्चा उसी में चला जा रहा है। संयोग से उसी समय दरवाजे पर एक भिखारी आया, तो जो डॉक्टर की पत्नी थी वो गई तो देखा भिखारी हट्टा कट्टा है, तो उसको लगी गाली देने के लिए कि तुम्हारे जैसे लोगों ने देश को भिखारी बना दिया है, गरीब कर दिया है, कमाते खाते नहीं हो, आदि आदि बोलने लगी। और वैसे ही फिर चिल्लाते हुए घर में आ गए। तो पूछा संत ने क्या बात है, तो कहा ऐसी ऐसी बात है। तो संत मुस्कुराने लगे, कहा कि ये तो गजब बात है, हमको घर में बिठा के तुम लोग हमसे भीख मांग रहे हो, तुम तो बड़े बुद्धिमान भिखारी हो। वो बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर के भीख मांग रहा है तो मूर्ख भिखारी हो गया। भाई मांगने की तो बात है,
तुम भी मांग रहे हो, तुम गाड़ी मोटर बंगला मांग रहे हो, वो तो बेचारा केवल 1 रोटी 2 रोटी मांग रहा है। तो वैसे ही सबकी बात है। महात्मा अर्जुन भगवान के पास में जब विषादग्रस्त हैं तो भगवान मन ही मन उनकी बातों को सुन रहे हैं। वैसे ही कि जैसे विषादी माता पिता, शोक संतप्त माता पिता, माया में आसक्त माता पिता जो बच्चों के उस थोथे ज्ञान पर मुस्कुरा तो रहे थे, बातें सुन रहे थे, लेकिन अब वो उन्हीं थोथी ज्ञानियों की बातों को वह संत सुनता है, लेकिन भीतर भीतर मुस्कुराता रहता है, बाहर से गंभीर रहता है। भगवान भी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन। इसीलिए विहसते हुए संजय कहते हैं कि महात्मा अर्जुन की बातों को सुनकर के भगवान ने विहसते हुए अर्थात हंसते हुए से वचन कहा। ज्ञान का जो उपदेश दे रहे हैं भगवान तो हंसते हुए से दे रहे हैं। इसीलिए जो पहला मंत्र है वो व्यंग्यात्मक है। ब्रह्म विद्या का भगवान का जो पहला मंत्र है वो व्यंग्यात्मक है। अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे गता सुन नानु सोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो और शोक संताप तो मूर्खों जैसे कर रहे हो। तो पहला अध्याय तो पूरा महात्मा अर्जुन का ज्ञान ही है जिसको भगवान ने शांत होकर के सुना है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि देखो बातें तो पंडित जैसी कर रहे हो कि मानो कहाँ के पंडित हो, और ऊपर से शोक संताप भी कर रहे हो। दोहरी बातें कहां से आ गई? मां कैकेयी ने इस बात को कहा था राजा दशरथ से, हसब ठठाई फुलाव गालू, हंसते भी हो और रोते भी हो, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो राज्य दे करके मेरे पुत्र को एक बात स्वीकार कीजिए, रोना भी है और हंसना भी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता राजन। तो मैंने जो 2 वरदान मांगे उन दोनों को आपको पूर्ण करना ही होगा। तो वैसे ही पंडित भी बनना अर्थात ज्ञान भी देना और शोक संताप भी करना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। भगवान ने देखा है बाल्यावस्था में जब वे गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो भगवान का एक ही मित्र है और वे हैं सुदामा जी। वे बहुत विद्वान थे। भगवान तो स्वयं ब्रह्म है जिनसे सारी विद्याएं प्रकट हुई हैं, शिक्षा प्रकट हुई हैं। तो भगवान तो केवल शिक्षा देने के लिए, लोक संग्रह करने के लिए 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख लिए। लेकिन उस समय में भगवान की समानता करते हैं सुदामा जी, इतने विद्वान हैं वे भी। सांदीपनी मुनि जब अध्ययन करा रहे हैं तो उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है, वे भी विषयों को बड़ी जल्दी समझ ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बचपन में एक पंडित से मेरा पाला पड़ा था जो मेरा मित्र था, बुद्धि तो बहुत विद्वान थी, लेकिन जब चोरी कर ली चने की तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमें कामी, क्रोधी, लोभी, रागी, द्वेषी और चोर बना करके रखे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको वर्षों तक दरिद्र रहना पड़ा। ये बात अलग है कि उनकी चेतना जाग गई, उन्होंने बाल्यावस्था में हुए उस दोष को समझ लिया, अतः उन्होंने जीवन में कभी भगवान से नहीं कहा कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए, बल्कि भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, सकामी भक्त नहीं हुए। परिणाम स्वरूप भगवान ने अपने आप को ही दे दिया, अपनी अनन्य भक्ति दे दी। लेकिन उदाहरण तो बन ही गया कि एक तरफ पंडित भी बनना अर्थात पंडिताई भी उनके पास में है, इतनी कुशल बुद्धि है, लेकिन विकार दोष को स्वीकार भी कर लिया और भगवान की चने चुरा लिए। तो वैसे ही एक तरफ पंडिताई की बातें भी करना अर्थात ज्ञान की बातें भी करना और दूसरी तरफ शोक संतप्त भी होना, भगवान को उपदेश देने लगे। तो कभी कभी जीवन में ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा शोक संतप्त हो जाता है, चित्त स्थिर नहीं होता है, तो अपने गुरु को भी उपदेश देने लगते हैं। जैसा कि महात्मा अर्जुन ने भगवान को ही उपदेश दे दिया। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं बहुत सारी बातों को कि देखो युद्ध के मैदान में
हमें स्वयं लेकर के आया है। हम तो द्वारिका में बैठे हुए थे, वहां जाकर के हमें मांग करके लाया, अपना सारथी बना लिया और अब युद्ध के मैदान में कह दिया कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो यहाँ लेकर के आ गया। अब मुझे उपदेश दे रहा है ज्ञान का और कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब संन्यास लूंगा, वन में जाकर के भजन करूंगा। तो फिर ये इतना प्रपंच खड़ा क्यों किया था? मैंने कहा था युद्ध करने को। तो आदि आदि बहुत सारी बातें भगवान को दिखाई दे रही हैं, इसलिए वे मुस्कुरा रहे हैं भगवान। और यहीं से फिर ब्रह्म विद्या प्रारंभ करते हैं, अर्थात ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि मोह एक ही है और वो मोह सबके पास में कि मैं शरीर हूं, और यहीं से ही अज्ञान प्रारंभ होता है। मैं शरीर हूं, मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक जाति का हूं, यह मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई बांधव हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, आदि आदि। अब वह मोह व्यापक होता जाता है और दूसरे दोषों को लेके आता है, काम क्रोध लोभ आदि, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट आदि, ये सारे दोषों को लेकर के आता है। तो सद्गुरु उस मोह का ही छेदन करते हैं, उस अज्ञान का ही छेदन करते हैं, जिससे कि सारे के सारे दोष भी फिर निवृत्त होते जाए। अतः भगवान अपनी इस ब्रह्म विद्या से उस अज्ञान का, उस मोह का ही छेदन करेंगे, जिसे हम लोग अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। ऐसा पुनः संयोग बना दूं। तो अब समय हो गया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज शाम के समय में पुनः भजन संध्या है, नंदोत्सव होगा। भगवान के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में अब संध्या के समय में बधाई गाई जाएगी। तो समय रखा गया है 8 बजे से। तो जो भी जूम पर भक्तगण जुड़े हुए हैं, वे भजन संध्या में बधाई के उस आयोजन में अगर सम्मिलित होना चाहेंगे तो 8 बजे वे लोग उपस्थित रहेंगे। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर लें। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा। अरे लेके जाइए तो आपको ले। राम बाबा। हरिओम हरिओम हरिओम। इधर तो आ। आवाज जा मेरी। स्वामी जी प्रणाम प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबा प्रणाम गुरुजी। हरिओम 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 प्रणाम बाबा। हरिओम। प्रणाम बाबा। गुरुदेव के चरणों में कोटि प्रणाम। प्रणाम बाबा। जयकारा लगाएंगे और 8 गुरु जी हरिओम। गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। माता की जय। की जय। आनंद की जय।